याद रखना कि आपको पेपर में जो सवाल आएगा वो 2 नंबर का आएगा। ये पुराने जब स्कीम होती थी उसमें सवाल आया था 8 नंबर का आया था। आपकी तरह लेंथी सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको सारी स्टोरी अगर समझ नहीं है ना तो इस तरह के सवाल करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? आपको सवाल आई क्या पूछेगा बीच में से, लेकिन बीच में से सवाल उसी को समझ आएगा जिसको शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टोरी पता है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो बच्चों अब ये सवाल हमें देखना है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग You have been provided following information relating to business of Ghazi Traders for the year ended 30 जून 2015। सेल्स दी हुई है कितनी? 12 मिलियन। ये सेल्स की फिगर देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए क्या मांगा होगा। डाटा अकाउंट मांगे होंगे, देख लें। और क्या मांगा उसने? क्या नहीं मांग रहा? डाटा अकाउंट भी मांग सकता था लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने कहा नहीं, प्रोविजन तो डाटा बना दे बस काफी है। इसका मतलब है इसके अंदर इतना कुछ है कि बैड डेट्स की नौबत नहीं आनी। इसी में ही वो कहता है आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। तीसरी चीज में मांगता ही नहीं है आपसे जब आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, अभी देखते हैं कि वो डेटर में क्या क्या बलाएं आएंगी। अच्छा, सेल्स बता दी उसने। ओके सेल्स रिटर्न कितनी है? 7 लाख। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 5 लाख। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, यहां तो नजर आ रहा सारा कुछ सीधा सीधा दे देता हमने, आराम से अकाउंट बन जाएगा। सेल है, सेल रिटर्न है, कैश है और डिस्काउंट है। अल्लाह अल्लाह खैर से क्लोजिंग माइनस निकल आया, अभी निकल आया ना ना। थल्ले देखो, पहला पॉइंट, क्रेडिट सेल्स वर 80% ऑफ। क्या डेटर के अकाउंट में 12 मिलियन की सेल जानी है? नहीं। डेटर के अकाउंट में कौन सी सेल जानी है? 80%। किसका लेंगे? ले जरा शाबाश। 56-30 एक किने कटा है? अखा ने तो सुरमा भी पाया लेकिन फिर भी कम नहीं कर दिया भैया है। कुछ 96 में 56 पढ़ना है। वो कंपनी का की बनेगा जिन्हें तीनों रख लिया। जे तो 96 में तो 56 पढ़ लिया ना, तो जिन्ना नुकसान होया ना वो तेरी सैलरी चो कटना है। तो फिर अगले 5 साल तो मुफ्त नौकरी करेंगे उसे। हाँ जी, क्या होता जी पूरा? तेना तो 30,000 ही आ रहा सी, वो कितों आ रहा सी? डेटर के अकाउंट में कितनी सेल जाएंगी बच्चों? 96 लाख। यहां तक की बात सबको समझ आई? ओके। एट 1 जुलाई 2014 डेटर अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट हैड ए बैलेंस ऑफ 56,30,000 एंड 6,90,000। वो 56 तो इथों पड़ा सी हैं? मैं की पूछने यहाँ तू की पढ़ता वैसे हालात चेक कर और समझ लगी थी ये कौन सा बैलेंस है। और हमने बच्चों पढ़ा था कि प्रोविजन बेसिकली दूसरा नाम है किसका? अलाउंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर आई कैप प्रोविजन का वर्ड यूज करे तो परेशानी होना, ये अलाउंस का ही दूसरा नाम। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये 6,90,000 की स्टोरी सुना रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 4,30,000। तो 6,90,000 कैसे बना होगा वो बता रहा है। ये 6,90,000 कैसे बना होगा बोला कि पिछले साल पे कोई कैलकुलेशन की होगी इस बंदे ने। क्या कैलकुलेशन की होगी? स्पेसिफिक अलाउंस भी निकाली होगी और जनरल अलाउंस भी निकाली होगी। उन दोनों को क्या किया होगा? जमा किया होगा। तो क्या बना है? 6,90,000। इसमें स्पेसिफिक कितनी है तो जनरल कितनी है? अगर जनरल हमें नहीं पता तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्या क्या होगी वो? 2,60,000। ये बात सबको समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, हम जब अलाउंस में ब्रॉडाउन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 6,90,000 लिखेंगे। हमें इसे कोई लेने देने कि स्पेसिफिक कितनी है जनरल कितनी है, हमने तो इकट्ठा करके लिखना होता है। ठीक हो गया जी। तो डेटर का ब्रॉडाउन मिल गया बच्चों, अलाउंस का ब्रॉडाउन भी मिल गया, डेटर वाली सेल भी मिल गई कि नहीं मिल गई? अब इनमें देखते हैं, इनमें कोई पंगा तो नहीं है, क्योंकि इनमें भी कोई पंगा हो सकता है। जैसे सेल में कोई पंगा है तो ये जो पैसे वगैरह लिए हो सकता है कि किसी और से भी लिए हो, वो भी देखते हैं। डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन एज ऑन 30 जून 2014 एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2015 आर एज फॉलो। वो कहता है कि जो 4,30,000 बना था ये कैसे बना था उसकी दास्तान वो सुनाने लगा है। ये बात समझ आ रही है? ये 4,30 की डिटेल आपको बताने लगा है।
तो अगर वो 4,30,000 जो कैलकुलेट किया हमने उसकी डिटेल बताने लगा है, इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ तो मसले होंगे। अब वो कहता है कि पिछले साल साबर इंटरप्राइजेज था, उससे कितने पैसे लेने थे? 1,00,000 रुपया। हमने सारी स्पेसिफिक प्रोविजन में डाल दिया, वो 1,00,000 डाल दिया ना, तभी तो 4,30 बना है। कितने पैसे उससे लेने थे? 1,00,000। हमने सारे का सारा क्या सोचा, ये स्पेसिफिक अलाउंस है। लेकिन हुआ ये कि इस साल करंट ईयर में उससे रिकवरी होगी कितनी? 50,000 की। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ कि पिछले साल अगर किसी बंदे के बारे में आप अलाउंस क्रिएट करें और अगले साल वो पैसे लेके आ रहे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट, आवाज नहीं आई, कैश डेबिट, कैश डेबिट, मिक्स किस्म की आवाजें आ रही हैं। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट, लेकिन बैडेड की आवाज़ नहीं आई है, ज्यादातर आवाज़ निस्वानी सी। तो मैं जो निस्वानी कहना तो नाली नक क्यों फंडना अपना? अच्छा, मतलब वो जो बैक्टीरिया तेरे नक्शे बड़े निस्वानी सी है, ਇਹਦਾ मतलब की होने? अच्छा जी, और बात समझ लगी? वो वाली एंट्री जो आपके दिमाग में आ रही थी और आपने बोल भी दी, वो कब करते हैं? जब आप उसको राइट ऑफ कर दें। जब राइट ऑफ कर दिया तो पिछले साल की एंट्री की होगी, बैडर्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, अगले साल वो पैसे लेके आ गया, कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट, उस वक्त डेटर को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर अलाउंस क्रिएट की है, अगले साल पैसे आ जाए तो ऐसी एंट्री करेंगे जैसे नॉर्मल हालात में किया करते हैं, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। याद है, ये दोनों बातें पड़ी हुई, तो इनको मिक्स नहीं करना आपने। अच्छा जी, तो बच्चों इस 50 की वही एंट्री होगी, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। बाबर ट्रेडर, इससे पिछले साल कितने पैसे लेने थे? 1,50,000। वो 1,50,000 का 1,50,000 हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक प्रोविजन में डाल दिया। अब हुआ क्या, इस साल में उससे रिकवरी होगी कितनी? 75,000 की। ओके, फिर जुबैर एसोसिएट है, कितने पैसे लेने थे? हमने क्या कर दिया, सारा का सारा स्पेसिफिक प्रोविजन में डाल दिया। उससे कितने रिकवरी हो गई? 30,000 की रिकवरी होगी। टोटल पैसे कितने बन गए? 1,55,000। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 1,55,000 इस कलेक्शन फ्रॉम डेटर के अंदर मौजूद होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैसे पकड़े हैं ना। वो बात समझ आ रही है ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, मतलब पूरे साल में कस्टमर से जितने भी पैसे आए वो सारी कलेक्शन है। तो ये 1,55 उस कलेक्शन के अंदर होगा या ये सेपरेट दिया हुआ? ये आपसे अब जो है ना बेसिकली इस चीज का इम्तिहान है आपके ऊपर, यार ये 1,55 उसके अंदर है या ये सेपरेट है, या वो 85,40,000 अलहदा लिखना है और 1,55 अलहदा लिखना है। चलो मजीद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फैसला करते हैं। अब अगला पॉइंट, अब वो कहता है रिमेनिंग डेट फ्रॉम जुबैर एसोसिएट नीड्स टू बी रिटन ऑफ। अच्छा, जुबैर एसोसिएट से कितने पैसे लेने थे? कितने मिल गए, कितने रह गए? उस 1,50,000 की एंट्री क्या करेंगे? बैड डेट्स डेबिट, डेटर क्रेडिट, क्योंकि राइट ऑफ की तो हमेशा यही एंट्री होती है। दास्तान समझ आ रही है थोड़ी बहुत? अभी सिर्फ स्टोरी चल रही है, सवाल नहीं शुरू किया अभी हमने। अब अगला पॉइंट, specific provision is also required to be made against the entire balance of the following debtors। ये पिछले साल की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? इस साल की। कैसे पता लगा? डेट तो कोई नहीं लिखी, कैसे पता लगा ये इस साल की बात हो रही है? हाँ, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, मतलब ये पिछले साल की बात नहीं हो सकती। अगर पिछले साल की बात होती जो माजी है उसमें तो कर चुके होते, तो उसके लिए वर्ड यूज ना होता, रिक्वायर्ड टू बी मेड। ये किसकी बात कर रहा होगा? इस साल आपको ये करना पड़ेगा। हजम हो रही बात है? उसने डेट नहीं लिखी लेकिन अंग्रेजी तो लिखी है, तो जिस बंदे ने अंग्रेजी मारी है तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटिंग का इम्तिहान नहीं है आपका, अंग्रेजी भी टेस्ट हो रही है। जिसको अंग्रेजी सही आती है उसको बात समझ आएगी यार ये किस साल की बात हो रही है। रहील स्टोर, कितने पैसे लेने हैं? आदम इंटरप्राइजेस, शाह ट्रेडर, क्या इनके सारे सारे पैसे डूब गए?
कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? जितने पैसे लेने हैं वो सारे ही रिस्क में डाल दें या आधे डाल दें? कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, कि अगर वो परसेंटेज ना दे तो जितना बैलेंस है सारा ही पैसिफिक अलाउंस में जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब अगला पॉइंट, ए कस्टमर नादर हु हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2,80,000 had also supplied goods to GT worth 2,50,000। हाँ जी, ये किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्रा की। एक कस्टमर हमारा कस्टमर है, वो हमारा सप्लायर भी है, हमने उससे कितने पैसे लेने हैं? अब इसमें हम कौन है? हम जीटी हैं, गाजी ट्रेडर्स। हमने उससे, नादर से कितने पैसे लेने हैं? 2,80 लेने हैं। और उसको कितने पैसे देने हैं? अब एंट्री जो होगी किसे होगी? छोटी अमाउंट से। वो कौन सी है? क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर, डेबिट और डेटर। जो मर्जी दुनिया में जैसी मर्जी वो स्टोरी सुना दे, एंट्री एक ही है कि क्रेडिटर ने डेबिट होना है और डेटर ने क्रेडिट होना है। किस अमाउंट से? छोटी अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे 2,80 के बजाय अगर 1,80 लिखा होता तो फिर एंट्री 1,80 से होनी थी। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी। द टू बैलेंस वर एडजस्टेड विद म्यूचुअल कंसेंट, मतलब हमने उसको कहा कि यार देख तू ही एंट्री पास करनी, 80 की करनी। तेरा अकाउंटेंट बेचारा परेशान होएगा तो साड़ा भी परेशान। ठीक हो गया? तो एंट्री कर रहे थे दाल मिल के, हमने कहा ठीक है। तो हम जिस अमाउंट से एंट्री कर रहे होंगे वो भी उसी अमाउंट से एंट्री कर रहे होंगे। हम 2,50 से कर रहे हैं तो वो 2,80 से कर रहा होगा, वो भी 2,50 से कर रहा होगा, क्योंकि उसका अकाउंटेंट भी इसी क्लास में बैठा होगा और दोनों ने कोई क्लास ली होगी ना, कि नहीं? वह थोड़ी कहेगा कि यार उस वेले सर ने जो पढ़ाया सी ते वो नादर के हिसाब नाल तो नहीं पढ़ाया, वो तो गाजी ट्रेडर के हिसाब नाल पढ़ाया सी। मैं तो नादर की किताबों 'च काम पिया करदा, तो मेरी एंट्री तो 2,80 नाल होएगी। कैसे होगा? नहीं, अकाउंटिंग सबके लिए सेम है। तो समझ लगी है? अच्छा जी, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड पर्टेन टू क्रेडिट सेल्स ओनली। ये उसने बता दिया है कि भाईजान इस 7 लाख के बारे में परेशान ना हो और इस 5 लाख के बारे में भी परेशान ना हो। इसमें कोई टोटे छोटे नहीं करना। वो सेल के तो टोटे कर दिए आपने, लेकिन 7 लाख में कैश सेल्स वालों के लिए कोई सेल रिटर्न नहीं है। ये जो 5 लाख रुपया है, ये सिर्फ डिस्काउंट किनको दिया गया है? इन क्रेडिट कस्टमर्स को दिया गया। तो मतलब सादल फाज में 5 लाख का 7,000 कहाँ जाएगा? ये बात समझ आ रही सबको? ठीक है जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट, जीटी फॉलो ए पॉलिसी ऑफ मेकिंग ए जनरल प्रोविजन ऑफ 5% अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोविजन की परसेंटेज उसने क्यों नहीं दी? क्योंकि वो टोटल है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। जो बैलेंस दिया है कुछ नहीं बताया, वो सारे का सारा स्पेसिफिक है। नहीं समझ आ रही बात? पॉइंट नंबर 8, कलेक्शन। हाँ जी, आ गया पॉइंट कलेक्शन वाला। इसी के बारे में परेशान थे। चाय भी अच्छी है। ओहो, आ गया तो आ गया। क्या करूं? सही दसना। हाँ, जबरदस्त खा गया। ओए ना करे करो यार, मैं भी अगला साल। जिन्नियां मरी तालियां मारा सी नहीं पियानी ਅਸੀਂ ਨਾ प्याल नहीं चाहिए ना है प्यार ਇਹਨਾਂ सारे को 100 रुपए फट। बच्चे बड़े नहीं तो मैं प्याल देनी। हाँ देखा ना, बच्चों ने प्यार किया सी आप ही मंगन जाना ही है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इंक्लूड रिकवरी अगेंस्ट डेटर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2014 अमाउंटिंग टू 1,99,000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या बात कर रहा है? बैड डेट्स रिकवर्ड की बात कर रहा है। तो पहले पिछली दास्तान सोचो, पिछली दास्तान क्या चलाई होगी हमने? पिछले साल जब हमने 1,99,000 की एंट्री की थी, क्या की थी? बैड डेबिट और डेटर। क्या डेटर को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके। अच्छा, इस साल पैसे मिल गए, कितने मिले? तो क्या एंट्री होनी है? कैश डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अब अगर आप 85,40,000 डेटर अकाउंट में लिखेंगे तो आपने सही किया कि गलत किया? गलत किया, क्योंकि इसमें 1,99 भी जा रहा है
और ये पैसे आपने डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखने हैं। Yes. तो इसका मतलब है 1,99,000 भी आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे, इसके अंदर ही है ना 1,99,000। तो जब ये सारे पैसे वहां पे लिखेंगे तो 1,99,000 भी डेटर की क्रेडिट साइड पे चला गया, क्या ये जाना चाहिए वहां पे? ये कहाँ जाना चाहिए? ये तो बैडर्स अकाउंट में जाना चाहिए। अब क्या करें? माइनस करेंगे इस 85,40,000 में से क्या करें? एक 99 वो 1,99,000 माइनस करके जो बाकी फिगर आए वो लिखेंगे। नहीं पॉइंट समझ आ रहा? और नहीं समझ आ रहा? और बोलो तो सही। लेकिन अभी तक ये 1,55,000 की स्टोरी समझ नहीं आई कि 1,55,000 इसके अंदर शामिल है या नहीं शामिल। देखो उसके अंदर 1,99,000 शामिल था, बता दिया ना उसने कि यार इसके अंदर 1,99,000 ऐसा शामिल है जो पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था, इस साल आ गया। तो 1,55,000 की स्टोरी नहीं समझ आई, नहीं शामिल। हाँ जी, दो ओपिनियन आ गए क्लास में। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी, जिसकी कॉमन सेंस काम करती है वो सही जवाब देगा। कि अगर आई कैप ऐसी हरकत आपके साथ पेपर में करे कि वो बताए ना कि वो जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर के ऊपर फिगर लिखी है उसमें ये पैसे शामिल हैं या नहीं, तो ये आपके ऊपर है भाई। क्योंकि आई कैप ने ऐसा कुछ नहीं बताया, ना उसने कहा कि शामिल है ना उसने कहा कि शामिल नहीं है, आपके ऊपर छोड़ दिया। वेरी गुड। चाह ना तो कूद के भेज दे पैसे, मैं कह इधर ध्यान करो। तो फिर नहीं पसंद तो क्यों देख रही हैं? शामिल है है बहुत गहरी बात कर दी, बहुत गहरी। उफ, सर दर्द हो रहा मेरा सुन के। गालिब के शेर पढ़ के सर दर्द होता था, अजय का सुन के सर दर्द हुआ। हाँ भाई, हाँ जी, ये 1,55,000 शामिल है, ये शामिल है बच्चों। कैसे? अब पहला पॉइंट, ये साबर, बाबर और जुबैर, क्या ये लोग हमारे अभी भी डेटर हैं कि नहीं है? अगर ये डेटर हैं तो इनके बैलेंसेस हमारे डेटर अकाउंट में आ रहे होंगे, आ रहे होंगे ना। तो जब कलेक्शन की है तो इनसे भी आई होगी। तो सारे इकट्ठे पैसे बता रहा मैं कितने, 85,00,000, 40,00,000। अब ये वाली जो स्टोरी है, ये जिस डेटर की वो बात कर रहा है, ये बंदा हमारे डेटर में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हमने पिछले साल उड़ा दिया था। ये बंदा इस साल हमारा कस्टमर नहीं था। मेरी बात समझ? और ऐसा हो सकता है कि एक बंदा आपके पास आए, चीजें ले चला जाए और आपको पता लगे भाग गया, आप उसका डेटर राइट ऑफ कर दे, अपनी किताबों से उड़ा दे, और अगले महीने फिर आ जाए चीजें लेने के लिए और आप फिर उसको दे दें। कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। अब ये इन बंदों के बारे में जरा सोचें, साबर, बाबर और जुबैर के बारे में। क्या इनके डेट्स आपने उड़ा दिए थे? नहीं उड़ाए थे ना, टेंशन थी। अच्छा, जो टेंशन थी आपने उनको बता दी थी कि अब तेरे बारे में मेरा ए ख्याल है कि तू नस जाएगा। वो भी पूछेगा कितने ना तू जो सोचा है, तू पूरा जो ख्वाब देखा होगा मेरे बारे में, तो किसी ना दिन नसांगा ना मैं, कला पागल हाँ। कला तो मैं उठ के दूसरे बंद तेरी बंदा जाके, तो तू कह रहा तू नस जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं यार, हमें डर है लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो बोलो तो सही। हर बंदे को दूसरे बंदे के बारे में क्या होता है? एक डर होता है, थोड़ा बहुत टेंशन जरूर होती है, लेकिन वो बताता नहीं है। मैं रात को सोने लगी है ना, आखिरी बंदा जरा आएगा वही बत्ती बंद करेगा। अब है तो सही दिमाग में, वो आएगा आप ही बंद करें, लेकिन बताएंगे उसको नहीं। क्योंकि जो उन्होंने दासिता उन्हें नहीं करनी। मैं क्यों करा, वो आप ही कर उठ के, तो इसलिए बताना नहीं चाहिए। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि इन बंदों के बारे में हमें टेंशन तो है कि ये पैसे डूब जाएंगे, लेकिन उनको बताएंगे नहीं। वो अभी भी हमारे कस्टमर ही हैं, हमारे कस्टमर के बैलेंस में आ रहे होंगे। सादा अल्फाज में सोच समझ के जवाब देना, ये आपको ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? ये 56,30,000 पैसे ओपनिंग बैलेंस है ना डेटर का। तो उसमें साबर, बाबर और जुबैर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको उड़ाया नहीं है। इनके बारे में एक टेंशन जरूर है, इनको अपने डेटर में से उड़ाया नहीं। तो 56,30,000 में तीनों आ रहे होंगे। जब 56,30,000 में ये तीनों आ रहे हैं तो उनसे जो पैसे आए होंगे तो वो ऊपर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर के तौर पे लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे?
तो ये 55 उसमें ऑलरेडी क्या होगा, शामिल होगा। मतलब जब आप वो फिगर लिख रहे होंगे तो उसमें एक 55 ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। पता नहीं मैं क्या कह रहा है, तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऊपर से फलाई, ऊपर से। हालांकि ऐसी फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, फिर भी उसको भी ऊपर से फलाई। चलो जरा कौन बनाओ, सीधा 15 जैसे भी बनता है बनाओ जरा। हाँ भाई, तू जो ना समझा है, ऐ सवाल तुम्हें किसी ने कराना सी है? तेरी गल तो मैं की नहीं। अन्या अखा तेरिया काम नहीं कर दिया, उन्हें क्या है? झूठिया, पहले तो अन्ना सी, हूं तू झूठा भी है। शुक्र कर तू वकील नहीं बनया, तो अपने बंदा मार देना सी। क्या डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपके पास है? अलाउंस अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस आपके पास है? सेल भी पता चल गई है, डिस्काउंट भी पता चल गया है, सेल रिटर्न भी पता है, कैश की कलेक्शन भी पता है, क्लोजिंग बैलेंस भी निकल आएगा। अच्छा नहीं बचो, ये जरा देखिए डेटर अकाउंट। ब्रॉड डाउन बैलेंस है जी 56,30,000। और ध्यान ना ले लो, ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है जी? 56,30,000। क्रेडिट सेल्स 96 लाख, सेल रिटर्न 7 लाख, डिस्काउंट अलाउड 5 लाख, कैश 83,41,000। ये कैसे आया? एक एक निन्यानवे माइनस किया। बैड डेट्स 1,50,000, कॉन्ट्रा एंट्री 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस 52,99,000। सही आया या कोई गड़बड़ हो गई है? मेरा ख्याल है आपने कॉन्ट्रा नहीं पास की, ठीक है, बैड डेट नहीं पास की आपने, कैश ठीक लिखा है। फिर सोच लो, हाँ तेरी सेल का ही मसला सी। 55 39, 55 39 तो मसला सेल है, कंट्रा। और समझ आ गई है जी, सही बन गया। अच्छा जी, ये सब बच्चों डेटर अकाउंट। इसमें बताएं जी, कोई मसला अभी तक है तो उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी। तो वो पड़ा हुआ है ना, वो बाद में ले लेंगे जब देगा, कि होने तो जाके सिर पाड़ दी। और क्या उसने कहा कि बाकी के पैसे मुझसे अभी ले लो? और कितने पैसे लेने थे, कितने देने थे, किसे एंट्री की? तो 30,000 का तुमसे किसी ने कहा है कुछ के करो? क्या उसने पैसे दे दिए? तो बोलो तो सही, नहीं ना दिए। कोई ऐसी बात उसने की है कि मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हें? तो क्या करेंगे, फ्यूचर में देगा कि नहीं देगा? तो जब फ्यूचर में देगा तब एंट्री करेंगे, उसकी भी आज ही कर लें? नहीं समझ आ रही? और फ्यूचर में तेरा ब्याह होना है तो वलीमा आज खुआ देगा? हाँ, कभी तेरे को किसी ने पूछा कि वलीमा की खुआएगा? है? हाँ तू तरसे आया है, उन्हें पता है, तू तो कहना मेरे को पूछे, तेरे को कोई पूछना ही नहीं पिया, है ना? वही मैं कह रहा, जब उसने 30,000 की बात नहीं की तो हम उसके बारे में क्यों परेशान हो? बोलता नहीं बात, 30,000 उससे लेना है ना, तो जब देगा तब एंट्री करेंगे या अभी कर लें? ठीक है। हाँ भाई, डाटा अकाउंट क्लियर। अगला मसला, अलाउंस अकाउंट। अलाउंस अकाउंट को ब्रॉडर बैलेंस तो है हमारे पास कि नहीं है? है। अब सोच समझ के जवाब देना बच्चों।
ये डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जी 52,99,000, ऐसी है। इस 52,99,000 की करेंगे बच्चों टोटे। 52,99,000 के क्या करेंगे टोटे। उसमें से कितने स्पेसिफिक डेटर हैं उसने बता दिया आपको सवाल में। रहील स्टोर, आदम इंटरप्राइजेस और शाहिद ट्रेडर, ये 3 बंदे हैं स्पेसिफिक, ऐसी है। कितने पैसे लेने इनसे? 1,50,000। जितने पैसे बनते हैं सारे के सारे अलाउंस में है, ऐसी है ना। जितने पैसे बनते हैं सारे के सारे अलाउंस में है, क्योंकि उसने नहीं बताया, हम अज्यूम करेंगे 100% है। लेकिन क्या पिछले साल वाले जो डेटर थे वो मर चुके हैं? वो मरे नहीं है। एक मर गया हमारी नजरों में, वो कहते हैं ना तू साढ़े से मर गया, ये वही स्टोरी है। वो सच्ची मुच्ची नहीं मरा, हमारे लिए मर गया। कौन मर गया? जुबैर साहब फौत हो गए हमारे लिए। इससे कितने पैसे लेने थे? 1,80। कितने मिल गए? बाकी के बारे में उसने क्या कह दिया कि राइट ऑफ कर दिया, किताबों में से उड़ा दिया। लेकिन क्या साबर और बाबर को भी किताबों से उड़ा दिया? नहीं उड़ाया। साबर और बाबर को किताबों से नहीं उड़ाया। ओके, साबर से कितने पैसे लेने थे? 1,00,000। कितने मिल गए? अभी कितने पेंडिंग है? इसके बारे में कुछ पता लगा हमें? इस पूरे साल की कार्रवाई में उसने कुछ बताया कि बाकी 50 का क्या बना? नहीं बताया। क्या उसने कहा उड़ा दो? अगर तो कहता उड़ा दो तो इसको भी उड़ा रहे थे, लेकिन उसने ऐसी बात भी नहीं की। इसके बारे में शायर खामोश है, कोई बात उसने नहीं कही। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मर गया है। अगर तो मर गया होता तो उसकी कोई एंट्री कर लेते। उसने नहीं बताया कि मर गया है, ठीक है ना। और ये भी नहीं बताया कि बाकी पैसे मिल गए हैं कि नहीं मिल गए, क्योंकि जितने मिले वो तो बता दिए उसने। अगर बाकी भी मिल गए होते तो बता देता ना, नहीं बताया उसने। अब इसका फिर मतलब क्या है, इसको कैसे हम अपने सवाल में फिट करें? इसका मतलब यही है बच्चों कि 12 महीने गुजर गए, साबर साहब से कितने पैसे लेने थे? 1,00,000। कितने दिए? 50। बाकी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। इसका मतलब है अभी भी साबर का बैलेंस हमारे किताबों में मौजूद है। लेकिन पिछले साल साबर के बारे में टेंशन थी कि नहीं थी? क्या इस साल साबर के बारे में टेंशन नहीं होगी? टेंशन इस साल भी है, जब तक वो बाकी 50 का पता नहीं चलता हमें। तो इसका मतलब है साबर का जो बैलेंस है वो अभी भी स्पेसिफिक अलाउंस में होगा। नहीं बात समझ? पिछले साल एक बंदे के बारे में टेंशन है, इस साल कुछ नहीं पता चला उसके बारे में, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि टेंशन अभी भी है। नहीं बात समझ? क्लियर? बाबर के बारे में सोचें जरा। बाबर से कितने पैसे लेने थे? 1,50,000। कितने मिल गए? तो बाकी कितने रह गए? क्या उस 75 के बारे में उसने कहा कि इसको उड़ा दो? नहीं कहा। तो इसका मतलब है बैलेंस अभी पड़ा होगा। लेकिन क्या वो बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है? हम कहेंगे नहीं टेंशन है। कितने की टेंशन है? 75,000 की टेंशन अभी भी है। ठीक है जी। क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में। उसने नहीं बताया कि टेंशन खत्म हो गई है। अगर तो कह रहा था टेंशन खत्म हो गई तो करो बात सोचते। और उसने ये भी नहीं कहा कि हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि जुबैर के बारे में तो उसने कहा है कि उसको क्या कर दिया हमने? राइट ऑफ। तो यही बात वो साबर और बाबर के बारे में भी कर देता। क्या उसने की है? नहीं की। तो क्या फिर राइट ऑफ तक कैसे हम खुद कर दें? नहीं करेंगे। वो बात समझ लगी? तो साबर और बाबर का जो बैलेंस है वो अभी भी मौजूद है, और उसके ऊपर अभी भी टेंशन है। हाँ, बस टेंशन की वैल्यू कम हो गई है। टेंशन की वैल्यू कम हो गई है। पहले कितने की टेंशन थी साबर के ऊपर? कितने मिल गए? तो अभी टेंशन 1,00,000 की तो नहीं ना होगी, भाई 50 तो मिल गया। बाबर पे टेंशन कितनी थी? कितने मिल गए? तो अभी टेंशन 75,000 की है, 1,50,000 की नहीं है। बस समझ लगी बात? तो बच्चों जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, हम उस अमाउंट को अभी भी एज्यूम करेंगे कि वो स्पेसिफिक अलाउंस में पड़ी हुई है। इन लोगों का बाकी बैलेंस कितना है? साबर का बाकी बैलेंस कितना है? 50। बाबर का बाकी बैलेंस कितना है? 75। टोटल करें दोनों का तो 1,25 का बैलेंस अभी भी पिछले साल का है, जिसके ऊपर 1,25 की टेंशन है। नहीं बात समझ? अब बोलो तो भाई। अब आपके पास टोटल तमाम डेटर का बैलेंस था 52,99,000, ऐसी है। उसमें से जिन जिन बैलेंस के ऊपर टेंशन है उनको साइड पे कर दो। कितनी टेंशन है? 1,50,000 वाली नई टेंशन है और 1,25,000 वाली पुरानी टेंशन है।
तो ये बैलेंस हो गया साइड पे। बाकी कितने लोग रह गए हैं? तेरे हजरी बावन ही रहते हैं। 50,14,000 ये साबर बाबर इन लोगों के अलावा वाले लोग हैं, ऐसे ही है? नहीं समझ आई। वो जो 50,14,000 आंसर आया है उसमें ना तो साबर है, ना बाबर है, ना रहील है, ना आदम है, ना शाहिद है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो ये जो 50,14,000 का बैलेंस है ये बाकी लोगों से लेना जिसमें ये 6 लोग नहीं आ रहे। कसम शुद्ध। उनके ऊपर कितनी टेंशन है? 5%। क्योंकि हमें उनमें से पता ही नहीं है कौन भागेगा। हमें उनमें से पता नहीं है। जिनका पता है उसका सीधे सीधे बता दिया आपको। तो जिनका पता नहीं है उन तमाम पे हम क्या लगा रहे हैं परसेंटेज। भागेगा जरूर, कौन से वाला ये नहीं पता। और समझ लगी बात है? नहीं समझ लगी? तो बच्चों 1,50 की अलाउंस ये वाली होगी, 1,25 की अलाउंस ये वाली होगी, और उसके ऊपर जो हमने कैलकुलेट की होगी 5%, वो कितनी है? 250, 700। इन तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, अंडर रूट, डेरिवेटिव, मैट्रिक्स, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन है। तो उसी पेपर जाके ही करनी है। जिन्हें मैं तुम पक्का कर रहे हैं ना उन्हें तुम हरकत करनी है पेपर जा। हाँ जी। तो बच्चों टोटल आपकी जो क्लोजिंग अलाउंस की फिगर आएगी वो कितनी आएगी? 5,25,700। यहाँ पे कोई किसी किस्म का सवाल है तो बता दें। 100% क्लियर है? बच्चों ये सवाल बड़ा औखा सवाल था जिसको बड़ा आसानी से आपने कर लिया। ये सवाल मैं चैलेंज करता हूँ, उठा के ले जाओ किसी के पास, अपने सीनियर के पास, उन्होंने कहा यार करके बाहर नहीं होगा उसे, हालांकि उसका पेपर पास भी है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? बताने का मकसद ये है कि अगर कोई सवाल क्लास में डिस्कस हो रहा हो और आप फुटा मार लें तो या तो मैं कर ही लाऊंगा, पहली बात आप नहीं कर सकते। दूसरी बात आप अपने किसी सीनियर से जाके कह दें यार मैंने समझा दे, वो नहीं समझा सकते। कि जो बातें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के इतनी आसानी से समझ आ गई है ना, ये आप खुद कभी नहीं कर सकते। और किसी दुनिया के किसी मरी सीनियर के पास ये सवाल ले लें, नहीं कर सकता। इसलिए अकाउंटिंग जो क्लास में समझ आती है दुनिया में कोई बंदा आपको नहीं समझा सकता। चैलेंज है ऊपर। नहीं कीना था तो मैं बच्चे को आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकता, वो मुंह उठा के देख रहा है कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक क्लास मिस हुई है उसकी। सिर्फ पहले दिन जो डेटर बैडर्स वाली जो डिस्कशन हुई थी हमारी वो मिस हुई। अकाउंटिंग के बारे में याद रखें, एक क्लास आपकी मिस हुई ना, अगला पूरा हफ्ता आपको समझ नहीं आनी क्या हो रहा है। और दुनिया की सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आपके लिए उस वक्त अकाउंटिंग बन जाएगा। तो तू मुंह चुक के घर चला सी होत्या लाइब्रेरी बैठ के सवाल करना सी तू। और समझ लगी बात की? अकाउंटिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं, अकाउंटिंग में कोई छुट्टी नहीं। नहीं बात समझ आनी, एक दिन एक लेक्चर मिस करके देख लो, ठंड पै जाएगी। तुम अगला पूरा हफ्ता सुकून ना 1.5 घंटा इतने बह के बर्बाद कर सकते। और समझ आ रही है? अच्छा जी बच्चों, तो अब आपके पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कितना आ गया? 5,25,700। ओपनिंग बैलेंस आपके पास था कितना था? 6,90,000। 6,90 लिखें, 5,25,700 लिखें। अलाउंस में इजाफा हुआ, कमी हुई? कमी हुई। कमी हुई तो क्या एंट्री करेंगे? अलाउंस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। 1,64,300 का बैलेंस निकलेगा बच्चों, वो अलाउंस में डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैड डेट्स में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हजम शुद्ध ठीक है जी बच्चों। तो बैड डेट्स अकाउंट उसने मांगा नहीं है, लेकिन हमें चूंकि बैड डेट्स अकाउंट बनाना आता है तो हम बना के देख सकते हैं। वो याद है 1.5 लाख का बैलेंस उड़ाया था डेटर अकाउंट में से, वो डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ और बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट साइड। यहाँ तक की बात सुन लगी? अगला पॉइंट, वो बैड डेट्स रिकवर हुए थे
क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट और बैड डेट्स, और ये अलाउंस में से पैसे आ रहे हैं कितने? 1,64,300। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डेबिट, और बैड डेट्स में क्या होंगे? क्रेडिट। तो बच्चों बैलेंस शीट फिगर जो है वो कहाँ जाएगी? वो कितनी आएगी? 2,13,000। हजम शुद्ध, कोई टेंशन? आसान था सवाल? सवाल आसान नहीं था। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है, इसके बारे में कभी कोई गलत फहमी ना रहे। ये आसान था। ये अब अगला सवाल देखें, रावी इंटरप्राइजेस, और इसकी लेंथ देख लें। कितने नंबर का सवाल आया था? 12 नंबर। जिसको लगता है ना कि वो सवाल आसान था, वो ये वाला सवाल घर जाके करे, ठंड पै जाए। ओफ। और देख लें, इस सवाल में एक भी लफ्ज ऐसा नहीं है जो चाइनीज है क्या? बी, मतलब आपको चाइनीज आती है, तभी तो आपको समझ आ गया, क्योंकि बाकी सारे तो अन्य है। हाँ भाई, ये आपकी नजर में क्या लिखा हुआ है? क्या सारे को चाइनीज आती है? तो आपकी चाइनीज का क्या फायदा? उनको बगैर पढ़े जाती है। चाइनीज का बिल्कुल फायदा नहीं। लेकिन ये चाइनीज नहीं है। चाइनीज ही कहेंगे कि ऐ सारे खातिर के ना पान दे उसी है। मतलब कच्ची पक्की में, नर्सरी प्रेप में ए के बाद क्या पढ़ा था? वो चाइनीज से पाता पढ़ गए। मतलब हम बचपन से ही चाइनीज हैं, ये तो पता नहीं लगा सानू। हाँ भाई, ओए, अगर आपको नहीं ना यकीन आता मेरी बात पे, ये सवाल घर जाके ट्राई करें, तो 2 घंटे बैठे रहोगे तो कहोगे यार केड़े फाए पै गए, ये क्यों नहीं हो रहा? ठीक है जी, चलो जी, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, ये रावी इंटरप्राइज आपकी बुक में सवाल मौजूद है? क्या आपकी बुक में सवाल मौजूद है? चेक कर लें। एग्जाम्पल नंबर कौन सी है? 8 है। ये ना कहना कि सर साढ़े को सवाल ही कोई नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, तो जो बैलेंस निकलेगा। हाँ, तो फिर कैलकुलेशन सही है ना की थी तू? उन्होंने आंसर सही दिया हुआ है। हाँ, तो कोई वजह नहीं, क्योंकि ये वैल्यू डिस्काउंट के बाद की है, इसका 10% नहीं लेंगे। हैं क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं टेंशन है, ये टेंशन दोनों लेनी चाहिए। वो उन दिनों पे गए हैं जिनों का आप ख्वाब देख रहे हैं, जिन दिनों के लिए आप जिंदा हैं, वो दिन इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने करन दो, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ जिंदा रही, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खिंच के वापस ले आओ कि ਅਸੀਂ नहीं तो ਤੁਸੀਂ भी नहीं। ये क्या बात हुई? खज्जल खुआरी काटी गई है इन दिनों के लिए। ठीक है जी, तो बच्चों ये सवाल आपने करना है? चले मैं बता देता हूं, देखिए मेरी बात सुने। आपने फर्ज करो एक बंदे से 100 रुपया लेना है। कितने पैसे लेने हैं? 100 रुपया। आप उसको कहते हो यार तू जल्दी जल्दी मुझे पैसे दे देगा ना, मैं तुम्हें 10% पैसे माफ कर दूं। तो कितने पैसे आप माफ कर देंगे? तो वो फिर आपको कितने पैसे देगा? 90 देगा। क्या ये बात समझ लगी? क्या अब 90 का 10% लेंगे? 90 का 10% लेंगे तो क्या ये आंसर आ जाएगा? नहीं आ रहेगा। तो पहले तो आपने समझना कि 10% लिया किसका है।
नहीं बात सुनेगी, ये जो 90 आया है ये किस तरह आया है? 100 में से 10% माइनस करके आया है, तो 10% क्या 90 का लिया है? 90 का नहीं लिया, 100 का लिया। और अगर आपके पास ये बैलेंस ना हो, आप कहेंगे चूंकि हमारे पास ऊपर वाला बैलेंस नहीं है तो हम 90 का 10% ले लेंगे, तो क्या आप सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, क्योंकि 10% कभी इसका लिया गया ही नहीं था। अब अगर ऊपर वाली फिगर मौजूद नहीं है आपके पास या अननोन है, तो क्या ऊपर वाली फिगर निकाली जा सकती है? कैसे निकालेंगे? 90 का 10% लेंगे ना। जब 90 का 10% लिया नहीं गया था तो आप भी नहीं ले सकते। तो अब एक वैल्यू थी, एक वैल्यू थी पता नहीं क्या है, उसका 10% लिया गया होगा, पता नहीं क्या आया होगा, माइनस किया गया होगा, किया गया होगा, क्या आया होगा? 90। अब 90 से कहानी दोबारा वापस सोचनी, सोचो, क्या 90 का 10% लेकर डिस्काउंट निकाल सकते हैं? गलत आएगा आंसर। अब क्या करेंगे? 90 में क्या करें? 90 के साथ मैं क्या सलूक करूं कि मेरा 10 रुपये डिस्काउंट आ रहे? ये सिंपल परसेंटेज है जो आपने छठी 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी हुई है। मैं 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिवाइड करूं कि मेरा 10 रुपये आंसर आ जाए? क्योंकि 10 रुपये आंसर था। क्या 90 का 10% हो तो 10 रुपये आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कुछ तो और करना पड़ेगा ना 10 रुपये आंसर निकालने के लिए। 90 को क्या करें और फिर क्या करें? 90 को 10% से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हुआ नहीं था। अब उसको सोचने के लिए बच्चों ये तरीका है कि हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जिस चीज की 10% वैल्यू ली गई है वो चीज खुद 100% थी। कितने परसेंट थी? उसका लिया गया 10%, तो जो बच गया होगा वो कितने परसेंट बच गया होगा? अब ये 90 खुद 90% है। कितने परसेंट है? तो 90 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 1% आएगा। कितने परसेंट आएगा? और आपने निकालना है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ गए। चेक कर लो। नहीं समझ रहे? इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो पैसे आपको मिले हैं कितने मिले हैं बच्चों? 7.2। ऐसी है, ये कोई वैल्यू थी पता नहीं क्या, उसका 10% लिया गया होगा तो डिस्काउंट आया होगा, उस वैल्यू में से वो डिस्काउंट माइनस हुआ होगा, तो ये कैश 7.2 मिलियन का बनता होगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है। ये 7.2 मिलियन कैश मिला होगा। अब क्या 10% 7.2 मिलियन का है? नहीं, वो कोई और वैल्यू थी जिसका 10%। वो क्या है वो नहीं पता, तो चूंकि वो नहीं पता तो 10% डिस्काउंट की वैल्यू क्या है ये वो भी नहीं पता। हाँ ये पता है कि उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई है वो कितनी है? 7.2। अब करना क्या है? जो वैल्यू अननोन है वो खुद 100% होगी, क्योंकि उसी का 10% लिया ना। तो उसमें से जो माइनस होगा वो कितने परसेंट होगा? 10%। तो जो बच गया है वो खुद कितने परसेंट है? वो 90%। क्या ये बात में लगी? अब 7.2 मिलियन कितने परसेंट है? 100% है, 90% है। तो बच्चों जब उसको 90 पे डिवाइड करेंगे तो 1% निकलेगा। सोचो 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 सोचो, तो खुद कितने परसेंट है? तो मतलब 7.2 के 90 टोटे करेंगे तो एक टोटा कितने के बराबर है वो निकल आएगा। उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कौन सी फिगर निकल आएगी बच्चों? जो सबसे ऊपर वाली फिगर है वो निकल आएगी। लेकिन अगर उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो वो फिगर निकल आएगी जो डिस्काउंट वाली फिगर है। करके देखे जरा आंसर क्या आता है। ये क्या है भाई? 8। इसका मतलब है जिस वैल्यू का 10% लिया गया है वो वैल्यू खुद कितनी थी? 8.0 मिलियन थी। अच्छा, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? इसका मतलब है जो डिस्काउंट लिया गया है
वो कितना लिया गया है, 0.8 लिया। तो करके देख ले, 8 में से 0.8 माइनस करें, आंसर क्या आएगा, 7 अब समझ आइए, तो उसने किसी वैल्यू का 10% लिया है, अब आपको वैल्यू नहीं दी तो आपने कहा नहीं 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 7.2 का 10% लिया है, ये तो नहीं ना। अब आपको वैल्यू गिवन नहीं तो आप असूल बदलेंगे, असूल तो नहीं बदला जा सकता, असूल तो असूल है। तो बोलो तो सही, असूल नहीं बदला जा सकता। समझ आ गई दास्तान की। चलो जी, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तो फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ, फिर भी नहीं होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये आंसर है ना पीछे, तुम उन्हें कल आंसर एक्सप्लेन करना है, तेरे को भी नहीं होना। हाँ, आज तो सिर्फ नक तो नजर आ रहा है ना पुत्र, कल अखा तो भी नजर आएगा। कल मैं तेरे को पूछना है, हैं? शाबाश। वो पॉइंट समझ आ गया सबको। चलो जी।